राइट, तो आज हम लोग देखने वाले थे किस प्रकार से हम इफेक्ट्स पे वर्क करने वाले हैं एंड फिल्टर्स पे भी, ठीक है। देखो, फिल्टर्स और इफेक्ट्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, मतलब फिल्टर जितने पार्ट होते हैं वो सारे पार्ट इफेक्ट्स के अंदर में आते हैं। जैसे कि फोटोशॉप में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिल्टर्स दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर सारे इफेक्ट्स रहते हैं, और इफेक्ट्स के अंदर में सारे फिल्टर्स होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर में, ठीक है। ओके, तो तरह के इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। ओके, तो इसमें सारे तरह के इफेक्ट आपको मिल जाए, जैसे कि अगर आप देख पाओगे डॉक्यूमेंट को रिसर्च करना है किसी इफेक्ट को सेटिंग के लेके, तो अच्छा अच्छा, तो समझ पाया क्या क्या था उसके अंदर में? हम्म। कोई नहीं, इसमें वही सब चीज़ें आपको दिख रही है जो आपको यहाँ आजू बाजू मिल जाती है, जैसे कि स्टाइल्स हो गए या फिर काइंड ऑफ अपना जो हो गया सीवीजी हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। वो सब पार्ट रहता है सीवीजी फिल्टर में। क्या हो जाता है कि अगर आपका कोई भी पार्ट है, ठीक है, वो अगर उसमें बना तो वो चीज़ जो है सीवीजी फिल्टर्स वो काम आता है वेबसाइट के अंदर में, ठीक है। वेबसाइट को लोगो बना, कोई आइकॉन बना है वेबसाइट के लिए, तो आप वहाँ पर सीवीजी फीडर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो अल्फा चैनल पे वर्क करते हैं वो लोग कई कभार, ठीक है। यस, अल्फा में वो लोग वर्क करते हैं। एंड वही सब मैंने आपको तो दिखाया था वेब टूल वाला, जो कि आर्क बनाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये सब चीज़ें तुमको थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी लग रही होगी देखने से, है ना? वही है। और ये तो तुम उसको जानते ही होगे, ये देखो, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना एकदम से, वही। ऊपर इलस्ट्रेटर है, नीचे फोटोशॉप है, दोनों मिल जाएगा इसके अंदर में, समझे? जो फोटोशॉप में मेरे को यहाँ मिलता था ना, फिल्टर्स में जाता था, यहाँ मेरे को जो फोटोशॉप, हाँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगा पूरा पूरा। फोटोशॉप इफेक्ट्स मिलेंगे, बाकी उसके कोई और कंटेंट्स होंगे वो आपको यहाँ नहीं मिलने वाले, लेकिन ये कंटेंट आपको मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है। ओके, तो इफेक्ट्स में जाओगे, सबसे पहले बात तो मेरे पास एक काइंड ऑफ 3D का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो चलो उसमें शेप के अकाउंट पे ट्राई कर देखता हूँ कि कैसे वो बनता है उसको लेके, ठीक है। एनीवेज, मैं उसको रेक्टेंगल शेप देने वाला हूँ उसको लेकर के, और इसके अंदर का जो फिलअप एरिया है मैं उसको कर्व करने वाला हूँ रेड से, राइट, इस बेस में, ठीक है। एनीवेज, मैंने उसको रेड तो दे दिया, थोड़ा सा मैं उसके एंगुलर जो उसके पॉइंटेड पॉइंट्स है उसमें थोड़ा बहुत मैं कर्व लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं शेप पे कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। कन्वर्ट टू शेप भी कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। और क्रॉप मास्क भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो, इतना काइंड ऑफ मेरे को इलाका नहीं चाहिए, या फिर इतना काइंड ऑफ चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्रॉप हो जाती है इसके अंदर में, ठीक है। ओके, कैन सी दिस वन, ऑलराइट। इस पैटर्न से क्रॉप हो सकता है ये पूरा का पूरा, ऑलराइट। इतने इतने टाइम, है ना? जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हो, वो भी पार्ट रहता है इसके अंदर में। हम्म। आपको उसमें दोनों में डालना है, आपको स्ट्रोक में भी डालना चाहिए था ग्रेडियंट, और आपको डालना था शेप के अंदर, नहीं कि फिल एरिया में भी, ठीक है। जितना ग्रेडियंट दोगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें मिलेगी उभरती हुई, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं कुछ काइंड ऑफ ग्रेडियंट डालूंगा। हम्म। ठीक है, करके दिखा देता हूँ। ओके, मेरी ग्रेडियंट पे जाऊँगा, ठीक है। ओके, और इसके यहाँ इतने पार्ट पे लेके जाऊँगा उसको लेके, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके, और यहाँ पे डबल क्लिक करके कर दूंगा उसको ब्लैक। ओके, देख पा रहे हो मेरे पास एक थोड़ा सा द मसले कि मेटलिक टाइप का लुक आ रहा है हल्का हल्का सा उसको लेके, ठीक है। तो वही वाले पार्ट को हम लोग ग्रेडियंट पार्ट को लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ उसको लेके, तो थोड़ा बहुत उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ खींच खाच के, जस्ट लाइक दिस। और मेरे को ऐसा लगा कि इसका शाइन जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा राइट हैंड पार्ट पे आएगा उसको लेके, ठीक है, हल्का सा इस वाले पार्ट पे आना चाहिए उसको लेके, तो यहाँ से उसको प्लेस कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ उसको लेके, रोटेशन, ठीक है। काइंड ऑफ मैं यहाँ पर अच्छा खासा उसको रोटेशन दे सकता हूँ उसके अंदर में, ठीक है। जस्ट लाइक दिस वन। ओके, और यस, इसको हम प्लेस भी कर सकते हैं उसके ऊपर में, ठीक है, इस पैटर्न से। सो नीचे कर लेता हूँ उसको लेके, तो इसको प्लेस कर दो ऊपर पे, इसको प्लेस कर दोगे भाई यहाँ पे, और उसको प्लेस करता हूँ तो कई बार जैसे यहाँ पे लेके आ गया, फिर यहाँ लेके आ गया, या फिर है ही नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसको वापस लेके आ जाएंगे, डबल क्लिक, ऑर्डर लगाएगी, ओके, हो गया काम, ठीक है। तो अपने ऊपर है कि आपको किस वे में चीज़ों को लेके आना है, तो थोड़ा बहुत क्या है कि उभारपन थोड़ा हल्का हल्का से एकदम आ जाता है, ठीक है। ठीक है, देख पा रहे हो कितना थोड़ा बहुत हल्का हल्का उभारपन आ रहा है इसके अंदर में। थोड़ा सा अगर टिल्टेड भी लगेगा, ठीक है, तो डोंट वरी, हम उसको
यहाँ से हल्का सा मैनेज कर सकते हैं। ओके, मेरे को ठीक लग रहा है। ओके, तो अपने ऊपर है कि ये सब आपको मैनेज करना है यहाँ चीज़ को लेकर के, ठीक है। 45 डिग्री पर भी दे सकते हो किसी भी ग्रेडियंट को, और अपने को मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल ओवर पार्ट को अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँगा तो इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। इस पोर्शन को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ऊपर वाले को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और नीचे वाले को तो भाई कर ही रहा हूँ, दिक्कत नहीं है। ओके, इस बेस में काम होगा। और चाहो डबल क्लिक करके मैं इसका कलर भी बदल सकता हूँ, चाहो तो थोड़ा बहुत आपको कलर्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे पिंक हो गया, पिंक की जगह रेड कर सकता हूँ, रेड हो जाएगा पूरा पूरा पार्ट, ठीक है। ओके, तो इस पैटर्न से वर्क होगा उस नाम से, ठीक है। ओके, एड्रेस दबा देना तो आपका भी फाइल वाइल जितना भी चीज़ें वो सब सेव होना चालू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड वही है, वही अगर इस आ रहा है, सीख रहे हो तो कुछ नहीं, दिवाली के लिए भी कंटेंट बना लेना उसके अंदर में बैठ बैठ के, ठीक है ना। देख लेना एक बार। राइट, मैं उसको यहाँ सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट में कवर हो गया पूरा पूरा। अब मैं जा रहा हूँ इफेक्ट्स के अंदर में जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला 3D वाला आ रहा है, लेकिन रिसॉल्व भी आता है, रोटेट भी आता है। रोटेट करूँगा, ठीक है, तो 3D का रोटेशन पे आप मैनेज कर सकता हो, जैसे दिस वन, ठीक है। ओके, एंड इसके यहाँ से प्ले कर देता हूँ तो यू कैन सी द रोटेशन ओवर हियर, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, नॉट लाइक कि ये डिफ्यूज शेड या फिर कोई और टाइप का शेड है यहाँ पर नहीं डाल रहा है उसको लेके, ठीक है। एंड यहाँ ग्रेडियंट विल बी एसलाइज्ड। ओके, करने दो फिर ग्रेडियंट, ऐसे कर देता हूँ मैं यहाँ से। ओके ओके, ठीक है। ये पार्ट करोगे क्या होगा कि यहाँ से पूरा ये कर्व हो जाएगा चीज़ को लेके, ठीक है, इस बेस में। Okay, तो लेट्स सी दिस वन, ठीक है। तो ये सारे पार्ट यहाँ पर कवर कर सकते हैं, इफेक्ट्स में जाऊँगा, ठीक है। 3D रोटेशन में मैं इसको एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ इसको लेके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्रंट में लेके जाने वाला हूँ, और प्रीव्यू का इनेबल कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। मैं देखता हूँ क्लासिक में जाता हूँ अभी पहली बार तो, और उसका पार्ट ऑफ जो शेडिंग पार्ट है मैं उसको 100 पे देना चाहूँगा अभी के लिए, ठीक है। ओके, तो हर एक अलग अलग बात है, आप अपने और भी जा सकते हो, उसको थोड़ा इनर पे जा सकते हो, उसको एक्सट्रूड भी कर सकते हो, कि दोनों जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये अंदर करेगा ये बाहर करेगा। ओके, आउटर बीवल और इनर बीवल, ठीक है। क्लासिक वगैरह से कंपोनेंट भी अपने पास है, तो थोड़ा बहुत उसको बढ़ा भी सकते हो आगे लेके। हर घास को मैं बढ़ा देता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, उस तरीके से। एंड क्लासिक कंपोनेंट चीज़ें वेव डाल देना। ओके, विभिन्न विभिन्न प्रकार है काम करने के यहाँ पे। और हाइट थोड़ा मैं बढ़ा भी सकता हूँ, इसलिए यहाँ हाइट थोड़ा सा कर दूंगा तो बढ़ जाएगा, ओके, बिना किसी दिक्कत के, इस पैटर्न से। और कॉम्प्लेक्सिटी पे मैं क्लासिक में लेके जाता हूँ। लेट्स सी कि व्हाट हैपनिंग हियर। हाइट ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं इसको लेके, ठीक है। 5 पे कर देता हूँ उसको लेके, ओके। और आउटर भी कर सकता हूँ, इनर भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, ठीक है। एंड चलो 5 है तो इतना हो गया, उसका कम कर दो तो पूरा ही कम हो जाएगा, बड़ा हो तो बढ़िया से बढ़ जाएगा, ठीक है, इस पैटर्न से। एंड डिफ्यूज शेड दे सकता हूँ उसको लेके, और चाहो तो प्लास्टिक शेड भी दे सकता हूँ। मैनेज आर्टवर्क पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे किसी भी आर्टवर्क को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। अब मैं इसको इस वाले बटन पर लेके चलूँगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ इसको इस भाग में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से कर दूँगा, उसको यहाँ से कर दूँगा। यानी कि मैं इसके अंदर में एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हो। शेडेड द वर्क वरी, तो ये थोड़ा सा स्लोली वर्क करेगा लेकिन काम करेगा। यानी कि ये मेरे को ये दिखा रहा है कि आपका जो काम है ना वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन स्लोली होगा थोड़ा सा, लेकिन काम हो जाएगा बराबर टाइम पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे काउंटडाउन पे लेके चलूँगा तो देखो काउंटडाउन पे क्या हो जाता है कि एकदम बीच में रहेगा चीज़ यहाँ पे, ठीक है। ओके, सी दिस वन, बुरी बुरी तरीके से यहाँ पे मैनेज होगा काम यहाँ पे आप लोग का, ठीक है। ठीक है, मैं इसको अनेबल डिसेबल कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। फिर शेड पे लेके आ सको तो उसको थोड़ा हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाए यहाँ पे चीज़ों को लेके। एंड लेट्स क्रिएट द, यहाँ पर इफेक्ट को क्लिक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट देखना पड़ेगा चीज़ों को लेके, ओके। हल्का हल्का सेलेक्ट करेगा, मैं जानता हूँ कि
काम उसका ऐसा है कि वो लैग करता ही करता है, उसके अंदर करते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, उस नाम से। एंड चलो ठीक, क्लीन आउट कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड यहाँ पे दे देता हूँ अभी के लिए फ्रीक्वेंसी। लेट्स सी व्हाट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू डू इट। ठीक है, पार्ट आपको करो कर दे जा रहा धीरे धीरे करके ये। इस बीच में, बीच में रखता हूँ भाई इसको, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इतना काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, एंड यस इंडिविजुअल ज्योमेट्री भी कर सकता हूँ अपने ऊपर है, या आपको किस में लेके जाना है, सिम्बॉल से सारे सारे। ठीक है, ओके। एंड मेरे को से बटन फेमस सिम्बॉल बहुत पसंद आया था, तो मैं उसको भी रख सकता हूँ। अगर मैं आगे लेके जाऊँगा तो मेरे पास और भी चीज़ें मिलती जाएगी चीज़ों को कवर करने के लिए। ठीक है, बाकी तुम्हारे पे रहेगा तुमको क्या करना है इसके अंदर में पूरा पूरा। ठीक है, एकदम से अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी, फैमिली लेके आओगे तो यहाँ पर चीज़ होगा, यहाँ पे हर हर सिम्बॉल मिलेगा तुमको काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे उसमें वर्क होगा। और वैसे तो मेरे को ये बटन लगा था, बैटर लगा था, तो मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे। इस काइंड ऑफ टेक्सचर को यहाँ अप्लाई किया जाएगा, और चीज़ें भी फिर मस्त लगती है उसके अंदर में। ठीक है, इस वजह से राइट। उसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, हल्का सा उसको मैच करना पड़ेगा यहाँ पे। हम्म, ठीक है, इतना काम करने के बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। ओके, और ये सी ये मैप आर्ट है। ठीक है, यानी कि पोजिशन वो कर रहा था यहाँ पे कार्व करने के लिए। ओके, तो थोड़ा बहुत उसको कम कर सकता हो, उसको चाहो तो बढ़ा भी सकता हो यहाँ पूरा का पूरा इस बेस में। ठीक है, और ये से इनर है नॉट आउटर, आउटर करो तो आउटर में जाता है, इनर करो तो इनर में आएगा पूरा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में 4 पे करके देख सकते हो, देखते रहेगा कि कौन सा से कैसे काम कर रहा है वो। और जगलिंग में अलग वर्क करता है, रोलिंग में अलग वर्क करेगा, राउंडेड में अलग वर्क करेगा उस नाम से। ठीक है, तो हर एक का जो बीवेल जो साइज़ है, यानी जो बीवेल जो तरीका है, हर एक में अलग अलग काइंड ऑफ वर्क करता है वो। ठीक है, लेकिन मैं क्लासिक पे रख के मैं काम कर सकता हूँ, या तो कॉम्प्लेक्स वन पे काम करता हूँ। ठीक है, उसको लेके राइट। मोर ऑप्शन में जाके मैं इसके काइंड ऑफ एम्बियंट लाइट या वगैरह वगैरह लाइट्स पे काम कर सकता हूँ इसके अंदर में। ठीक है, तो प्लास्टिक शेड पे रखूँगा उसको लेके। और यस, इसके लाइट्स की जो ऑपोसिटी हम लोग उसमें रहने देंगे। एम्बियंट लाइट का जो ऑपोसिटी है उसको मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से हल्का सा। ठीक है, या तो उसको मैं थोड़ा कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस वे में अपने अपने ऊपर है कैसा काम करना है अपने को लेकर के पूरा पूरा उस नाम से। ठीक है, ओके। एंड हाइट और इंटेंसिटी मैं उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से हल्का फुल्का, चाहे उसको डिक्रीज भी कर सकता हूँ अपने ऊपर है। एंड सी दिस वन। ओके, हाईलाइट्स के जो पॉइंट्स अपने ऊपर में कितना रखना है उसको लेके, बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा पूरा, कम करो तो कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लेंडिंग स्टेप्स को हम लोग बढ़ा सकता हूँ हल्का फुल्का सा। ठीक है, इस बेस में कम भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। ठीक है, अभी उसका शेडेड कितना पार्ट है, ब्लैक पार्ट भी रख सकते हो, या फिर यहाँ पर पीस ऑफ स्पॉट लाइट एंगल को भी लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, जो कि उसमें में काम करेगा। एंड ड्रॉ द हाइडन फेस वो भी करता है, लेकिन अभी इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, यहाँ से कर दूंगा मैं ओके। एंड एनीवेज मैं इसका हल्का सा तिरछा मोड में करना चाहूँगा। एंड यू कैन सी दिस थिंग, ये अपने पास भी काम हो रहा है इसको लेकर के। और हाइट का जो पार्ट है उसको मैं कम कर देता हूँ, देखते हैं क्या कर रहा है। हम्म, उसमें मैं मैनेज कर तो कर रहा है ये भी। क्लासिक में रखते हो एंड लेट्स सी कि इस पैटर्न से ये वर्क करने वाला इसके अंदर में। ठीक है, तो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ डैट यू कैन मैनेज द पार्ट्स। ओके, इस पैटर्न से। और चाहो तो जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ द हिडन फेसेस भी कर दो तो भी वो भी ड्रॉ करना चालू कर देता है उसको लेके, लेकिन पहली बात तो मैं कर दूँगा यहाँ से ओके। ओके राइट, और यू कैन मैनेज द रोटेशन ओवर इट, तो भी काम हो जाएगा अपना। ठीक है,
लेकिन बात रहेगा कि इसका जो प्रोसेस में हुआ है ना, वही के वही पर रहेगा बाकी, और वो हिलेगा नहीं वहीं से, ठीक है। उस पार्ट में आगे इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल जेड भी कर सकता हूँ, या फिर चाहो तो उसके अंदर मैं रिसॉल्व रिसॉल्व भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर उसको रिसॉल्व करने जाओगे तो अगेन इसके ऊपर नया इफेक्ट लग जाएगा, यानी कि मेरे को जो अभी तक मैंने किया है वो फिर कोई वैल्यू का नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो भी काम करोगे थोड़ा देख देख के करना उस बेस में, ठीक है। अपने पास फिर आता है डिस्टॉर्शन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फ्री डिस्टॉर्शन कर सकता हूँ, पंख है, वही सब कुछ है। ओके। नहीं आओगे? अच्छा। ओके। हैप्पी दिवाली। क्या है ये? अच्छा, कुछ नहीं कुछ नहीं। गजब, जहाँ जाओगे वही हाउस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट यहाँ पर आएंगे डिस्टॉर्शन के और ट्रांसफॉर्मेशन के भी, ठीक है। ट्विस्टर है एंड जिगजैग भी आपको यहाँ मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जिगजैग करोगे तो आपको बस यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। साइज इतना कर दोगे एंड सेवन अमाउंट इतना कर दोगे कॉर्नर्स पे, या फिर स्मूथली भी कर सकते हो। प्रीव्यू देखना तो प्रीव्यू देख लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको देखे, इसको ऑन कर दो, इसको ऑफ कर, हल्का सा बड़ा होगा जैसे, उसका हल्का सा इधर से बढ़ा देते तो यू कैन सी द जिगजैग फॉर्म। ओके, ठीक है। तो ऐसे आप अलग टाइप से रिलेटिव पे रखोगे तो हम्म, थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी रिलेटिव फॉर्म पे रखोगे तो पूरे फाड़ के रख देगा, ठीक है। बाकी इससे उसको मैं रखता हूँ एब्सोल्यूट पे रखता हूँ, ताकि वो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन ना बचा सके। ठीक है। एंड वापिस इसमें रखूँगा सेगमेंट्स कितने रखने हैं, जैसे कि 16 पे है अभी के लिए, तो अगर मैं उसमें कर दूंगा 5 के राउंड पे, ठीक है। 5 के राउंड पे, 6 के राउंड पे रखूँगा तो यू कैन सी द अमाउंट ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। स्मूथ है, कॉर्नर्स है, आपके ऊपर में कि कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे रखो। स्मूथ करना था स्मूथ में कर सकते हो, ठीक है। अपने अपने ऊपर है, जितना चाहे उतना चीज़ों को यूज़ कर सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। बाकी इसको कर देगा ओके। तो यू कैन सी द zigzag फॉर्म, आपके पास इफेक्ट्स यहाँ पे एक एक करके मेजरमेंट हो, जिसके इफेक्ट बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे को दिखना बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। एंड 3D वाले को बंद कर दूंगा तो 3D दिखना बंद हो जाएगा। ऑन कर दो तो ऑन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। हर एक अपना अपना फॉर्म है, बाकी अपना अपना तरीका कि कस्टमर को काम करना है उसको लेके, ठीक है। ओके, या zigzag वापस ऑन कर लो तो आपको काम आना चालू हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके। एंड चाहो तो किसी भी यहाँ से आप एप्रियंस में जाके किसी भी पाथ के जो इफेक्ट्स है, जो स्ट्रोक्स है, उसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसा डिलीट बटन दबा दो तो डिलीट हो जाएगा, और इफेक्ट्स में जाओगे तो आगे में कोई इफेक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि वो तरीका भी है, ये तरीका भी है, तुम्हारा ऊपर है कि तुमको कौन सा तरीका यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। ओके। और ऐड अ न्यू स्ट्रोक, ऐड अ न्यू फील भी कर सकते हो, जैसे कि नया फील लगा दूंगा तो एक नया फील इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को करना तो है नहीं, तो कंट्रोल जेड मार दूंगा, उसको हटा दूंगा। ओके। अरे तो दिस इज द ऑल द वे दैट यू कैन मैनेज द ऑल ओवर इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स, ठीक है। ओके, वेब पर जाओगा तो मेरे को और, हाँ बोलो। हम्म। नहीं बन रहा है क्या? हम्म। ठीक है, चलो उसको ठीक है, उसको ओपन करके देख लो तो एक बार देखो। सॉरी, देखो, प्रभु, असाइनमेंट देखने का मतलब ये होता है कि आपको उसको ऑल ओवर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप लोग असाइनमेंट के लिए रेडी नहीं हो तो मेरे को पहले ही बोल दिया करो, नहीं इस असाइनमेंट में दो, मैं भी रेडी नहीं हूँ करके। मैं ज़बरदस्ती तुम पे डाला जा रहा हूँ, तुम उसको कर नहीं पा रहे हो या फिर नहीं हो पा रहा तुमसे, तो तुम पे बटन आ रहा है फालतू फोकट का। जब तुमको लगे तुम रेडी हो, ठीक है, और मैं तो वैसे असाइनमेंट दूंगा, लेकिन तुमको जब लगे तुम रेडी हो तो तुम उसको तब हाँ बोलना, यहाँ से मैं बना लूँगा, मैं कर लूँगा उस नाम से, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फैकल्टी थे वो हमको जब असाइनमेंट देते तो हमको मना नहीं करते थे कभी भी, ठीक है। क्योंकि हमको पता है हम उसको कर लेंगे। हम
लेकिन भाई हम लोग मना भी कर देते, हमको पता था कि ये चीज़ हम लोग बना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर उनको पुश कर देते तो हम उसको ले दे के आउटपुट वहाँ तक लेके आ जाते थे, ठीक है। उस पैटर्न से यानी कि उसका 80 से या फिर 85% आउटपुट वहाँ तक लेके आ जाते थे इस पैटर्न से, ठीक है। वही काम होता था। लेकिन अब ठीक है, तुम लोग की बात अलग है। तुम लोग तो ऐसा है कि 100 बार बताओगे तो जाके एक बार समझोगे। रेमेंडी कैसी पूरी पूरी यार, अपना था नहीं, अपना बैच वाले लोग कब आएंगे। ठीक है, एनीवेज तो मैंने कहाँ दिया था वो आउटपुट, ज़रा से देखते हैं। अब मेरा डाउनलोड में पड़ा हुआ क्या, दिखता है एक बार वहाँ पर। यस, डाउनलोड में पड़ा हुआ है। कंट्रोल एक्स, यहाँ से लेके कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कौन सा पार्ट, ये पार्ट बोल रहे हो कि येलो वाला है ना। ठीक है, देखते हैं भी क्या पार्ट आ रहा है तुमको दिक्कत में। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत आ रहा है इसके अंदर में। अरे यार, इतना सिंपल क्यों। एक्चुअली तुम लोग ना मान हो, मान के भी मान हो। ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवे सबसे गलती होती है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक पार्ट दे दूँगा उसको लेकर के, ठीक है। एंड चाहो तो यहाँ टैप शॉट भी दे सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल में जाऊँगा, ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे फटाफट। एंड स्ट्रोक्स एंड ग्रेडियंट पे जा सकते हैं हम लोग इसको लेकर के, ठीक है। सो ऑल ओवर मैं देख पा रहा हूँ कि बस काइंड ऑफ ब्राइट है, काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ मैं जाने वाला अर्थ पे, या तो अपने पास और भी से मिल जाएगी, जैसे कि जेम्स हो गए, जॉलिस हो गए, हम उसमें जाते हैं इसको लेके, ठीक है। एंड लेट्स क्लिक ओवर हियर, ओके, इस पैनल से, ठीक है। मेरे पास ये काइंड ऑफ कलर आप आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको साइड में रखता हूँ। और यू कैन सी आई कैन मैनेज द दिस थिंग्स, ओके राइट। तो फटाफट मैं क्या करूँगा, इस वाले को लेके मैं जो डार्क टोन से मैं उसको क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है, दिस वन, राइट। बीच वाले में क्लिक करूँगा, ओके, और यहाँ पर कर दूंगा उसका मिड पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, इट्स लाइक यहाँ पे ठीक रहेगा। और ये जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट रहेगा येलोपन का, यानी कि द पार्ट ऑफ येलोनेस, ओके। अब उसे यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑल ओवर पार्ट मेरा कंटेंट हो गया। अब मैं उसको कर दूंगा द ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट के बाद क्या हो जाएगा कि मैं उसको यहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन कर सकता हूँ उसको लेके, और अपने अकॉर्डिंगली यहाँ उसको चीज़ों को मैनेज भी कर सकता हूँ पूरा का पूरा। तो उसको मूव ऑन कर दूंगा हल्का फुल्का, और यहाँ से हल्के फुल्के वे में इसको मैनेज करना चालू करूँगा यहाँ से, ठीक है। इस पैटर्न से इसको ऊपर कर लेता हूँ, और उसको देखो शेप को मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा पूरा का पूरा। तो मन करेगा तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ बिना किसी दिक्कत या डाउट के, ओके। ठीक है, ये वाला पार्ट ग्रेड का हो गया, ठीक है, राइट। अब इस पार्ट को कवर करने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। और इसके काइंड ऑफ चीज़ें से कन्वर्ट कर सकता हूँ पूरा पूरा, लेकिन अभी के लिए पाथ पे शेप पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक एक करके यहाँ पर थोड़ा सा वो देना चालू करूँगा, ठीक है, मतलब शेप्स को, ओके। यानी कि मैं यहाँ पे शेप दे लेता हूँ फटाफट, ठीक है। उसके साथ क्लिप मार्क्स भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो फटाफट मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ रोटेशन या फिर एक बात बना लेता हूँ उसको लेके, सीरीज वन। एंड हम लोग यहाँ जाके इसको मैनेज भी कर सकते हैं इसको लेके पूरा का पूरा।
और उसको मैं चाहूँ तो आसानी से रिवर्स कर सकता हूँ उस वे में, ठीक है, कि एक काइंड ऑफ बटन अप टाइप का मेरे पास चीज़ें क्रिएट हो जाए यहाँ पे पूरा पूरा, ठीक है, उसको लेके। राइट, एंड इसके एडिट पे जाऊँगा तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ बिना किसी डाउट या दिक्कत के, ठीक है। उस पहले से उसको और नीचे लेके आऊँगा। राइट, और यू कैन सी कि मैं यहाँ से उसको ऐसे मैनेज कर पा रहा हूँ। और आपको यहाँ पे उस प्रकार से इसका खेलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। यार इसको पूरा बाहर ही पटक देते हैं, इसको अंदर लेके आते हैं, उसको भी यहाँ रखेंगे। ठीक है, दिख रहा है मेरे पास काइंड ऑफ खतरनाक वाला शेप बन गया पूरा का पूरा, उसको ले करके, ठीक है। ओके, और ये पार्ट को कवर करने के बाद मैं इसके काइंड ऑफ पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ा दूंगा, और इसके रोटेशन को मैं ठीक कर देता थोड़ा सा, लेकिन इसको मैं पॉइंट तक यहाँ रखूँगा, ठीक है। राइट, सी दिस वन, एंड इस वाले को मैं थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ हल्का सा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पैटर्न से मैंने क्या कर दिया, एक काइंड ऑफ बटन बना दिया इसके ऊपर में, ठीक है। अब जैसे कि लग रहा है कि इसमें यहाँ पे पूरा था शेड टाइप का आ रहा है, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्ट्स गैलरी में जाके या फिर काइंड ऑफ इसके स्टाइल्स पे जाके मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ग्लो एज इसको कर सकता हूँ क्लिक ऑन, ठीक है। और स्टाइल्स में जा करके मैं यहाँ पर इनर ग्लो भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैंने इसके डाउट के आउटर ग्लो भी है अपने पास। इनर ग्लो दे देगी इसके अंदर फटाफट, ठीक है। तो इनर ग्लो देने के बाद क्या होगा, स्क्रीन पे जाके ऑपोसिटी वाई 75 पे इसको 80% तक कर देगी इसको लेके, ठीक है। ओके, ब्लरनेस को मैं रखूँगा यहाँ पे, प्रीव्यू को दिखा दे, ओके। राइट, और ग्लो कितना बढ़ाना है भाई अपने ऊपर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 70% पे क्लिक करके रखेंगे, सॉफ्ट लाइट पे कर सकते हैं या तो स्क्रीन पे कर सकते हो, ठीक है। डबल क्लिक करके यहाँ से तुम चाहो तो बढ़ा सकते हो यहाँ का लेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कर देता हूँ उसको लेके एकदम येलो पार्ट पे आऊँगा, एंड यू कैन सी कि इस पैटर्न का मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, ठीक है। सेंटर से कर सकते हैं, एज से कर सकते हैं अपने ऊपर में, ठीक है। कर देंगे यहाँ से, ओके। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक काइंड ऑफ ग्रेड बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसके इफेक्ट्स में जाऊँगा वापस, और इसके स्टैट्स में जाने के बाद मैं फ़ायदा करना चाहूँगा उसको लेके, ठीक है। कितना फ़ायदा करना है कितना नहीं करना है हमारे ऊपर में, मैं उसका ऑपोसिटी एंड काइंड ऑफ ग्लोर बना देता हूँ ताकि फ़ायदा करने में इजी पड़े। 25 एंटर, ओके। तो देख पा रहे हैं हमें बस काइंड ऑफ जो लेयर था, ठीक है, वो हल्का सा फेदर आउट हो चुका है, ठीक है। ओके, और अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर में थोड़ा बहुत शेप लेके चलना है, तो फटाफट मैं यहाँ पे एक काइंड ऑफ क्लिक ऑन कर लेता हूँ उसके ऊपर में यहाँ से, ताकि मेरे पास एक वैसा शेप आ जाए जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा ज़्यादा शेप है वो आ जाए यहाँ पे, ऐसा कर लेके यहाँ से फटाफट इसको लेके, राइट। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मैं फिलअप को हल्का सा मैनेज करूँगा, ठीक है। इन सारे पार्ट्स को मैनेज करूँगा, क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके कर देगा उसको क्लिप मास्क, ठीक है। ओके, तो ये जो बड़ी अपने पास क्लिप मास्क तो हो जाएगा, कंटेंट पे जाओगे डबल क्लिक करके, ठीक है। ओके, तो एनीवेज इसमें क्लिप मास्क तो कर दिया मैंने, डबल क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। या तो इसके अंदर घुसेंगे या तो इसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। राइट क्लिक ऑन इट, और चलो ठीक है, हमारे पास अभी रिलीज से क्लिप मास्क कर लेता हूँ उसको लेके,
और तो इसमें कुछ स्टॉक है ही नहीं, तो लेट्स फिल समथिंग ओवर इट। ये भी कर सकते हो, ठीक है, इसको लेके। लेकिन बस ये है कि आपको उसको थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा यहाँ पे। उसको 30 डिग्री, या तो चाहो तो उसको लेके आपको घुमाना पड़ेगा 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। इसको कर देगा डिलीट। -60 पे रखूँगा, और इसके मैं क्लिप ऑन को यहाँ से लेके आ सकता हूँ। राइट, ये पार्ट होगा करप यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लेके आऊँगा इस वाले को, इसके साथ क्लिक करूँगा, राइट क्लिक ऑन इट, मेक अ मास्क। यू कैन सी वी हैव अ मास्क ओवर इट। या चाहे इसको क्लिक करके इसको भी क्लिक करेंगे। अगर कभी कभी क्लिप मास्क करने में दिक्कत हो जाती है। एनीवेज एक और तरीका है, अगर मैं क्लिप मास्क करना ना चाहूँ तो दिस इज़ वन वे। And why it is very much amended। ओके, तो उसके अंदर क्लिप मास्क करने से क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो फील्ड और स्ट्रोक्स है वहाँ से हट जाते हैं, तो शायद उसको लेके आ सकते हो, ठीक है, ताकि एक क्लिप मास्क का फॉर्म था हम लोग वापस आ सके। राइट राइट। ठीक है, तो एनीवेज इस वाले पार्ट को मैं कर लूँगा। थोड़ा बहुत माइनस अप कर लेता हूँ हल्का फुल्का सा, लाइक दिस वन। एंड अपने ऊपर भी है भाई कैसे करना है इसको लेके, राइट। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर एक शेप आके रेडी हो गया पूरा का पूरा। अब मैं चाहूँ तो इसका थोड़ा बहुत शेप एंड एड्रेस वगैरह सब को बदल सकता हूँ। बस इस वाले को मैं क्या करूँगा, अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, ताकि मैं इस वाले पे मेजरमेंट कर सकूँ कि किस पैटर्न से वो शेप के साथ मैच हो रहा है इसको लेके, ठीक है। ओके, राइट, एंड यस, एंड राइट। इतने पार्ट को लेके आने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव पे जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक स्क्रीन पे रख दिया, या फिर स्क्रीन पे कर सकते हैं इसको। कलर डॉज भी अलग ही चीज़ है, उसको भी रख सकते हैं भले। सॉफ्ट लाइट वो भी काम कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी अपने ऊपर में ही है, जो भी दे सकते हो भले।
मैं सोचा कलर से ऑपोसिटी दे देता हूँ, ऑपोसिटी को कम कर दूंगा यहाँ से हल्का सा, ताकि मेरे को टिंट मिल सके उसको लेके। ठीक है, 45 का राउंड पे इसको मास्क कर देता हूँ। ओके राइट, तो ये पार्ट करप होने के बाद मैं क्या करूँगा, उसके नीचे जो लेयर था उसको ऑन कर दूंगा। ओके, तो देख पा रहे हो मेरे पास एक काइंड ऑफ शेप रेडी हो गया इसके अंदर में। ठीक है, और रहा सा बात रही सब गोलों की। ठीक है, तो उसको भी आप पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक और लेयर बना लेता हूँ पहले। या फिर इसमें हम लोग हटा के एक स्केप टूल या फिर उस चीज़ को लेके बना सकते हो, राउंडाइज टूल, स्केप टूल। छोटा कर दो या उसको बड़ा कर दो अपने ऊपर में। ठीक है, एंड यस ये काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड शेप लग रहा है भले, लेकिन इसको भी मैनेज कर सकते हैं भले यहाँ पे। ये क्या है, हिंदी में क्यों आ रहा है? अच्छा, ठीक है, तो उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, जस्ट लाइक इसका सॉइल देना पड़ेगा भी मेरे को। लाइक क्लिक ऑन इट, और मैनेज करने के लिए मेरे को उसका सबसे पहले प्रॉपर्टी पैनल पे जाऊँगा। रीडिंग की जगह नेचर पे जाता हूँ, और नेचर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एनीवेज इसको हटाओ उसकी जगह पे। और तो इतने बार कवर करने के बाद मैं उसको हल्का सा इसमें मोल्ड करूँगा, ताकि मेरे को एक उभरता हुआ पन मिल सके इसके अंदर में। ठीक है, ओके। और इसकी ऑपोसिटी एंड काइंड ऑफ जो शेप है मैं उसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड क्लिक ऑन करूँगा, ताकि मेरे को उसका जो शेप है उसको मैं मैनिपुलेट कर सकूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस पैटर्न से हल्का हल्का सा शेप का मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे हल्का सा। ठीक है, उसके ऑपोसिटी में मैं वर्क करूँगा, जैसे लाइक अगर मैं इसको स्क्रीन पे कर देता हूँ, और ऑपोसिटी थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, ताकि एक स्पेकुलरिटी वहाँ आ सके उसको लेके। ठीक है, यू कैन सी दिस वन। और दबा के मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, उसको भी कर दूँगा थोड़ा रोटेट, और उसका साइज़ मैं कर दूँगा टोटली कम कर दूँगा, ताकि मेरे को स्पेकुलरिटी मिल सके देख के। ठीक है, ओके। तो यू कैन सी दिस थिंग, एंड साथ साथ में हम लोग इसके अंदर मैं ड्रॉप शोडो भी डालूंगा। ठीक है, ओके राइट, आउटर ग्लो ड्रॉप शेडो, ताकि एक ड्रॉप शेडो इस पर होगा।
राइट 7 एंड एक पे राइट है, बराबर है। रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो? ठीक है, एंड ब्लर पर ज़्यादा नहीं रखने वाला, थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ से। 3 या 2 पे रखूँगा उसको लेके। एक्सेस हम लोग उसमें रख सकते हैं, नहीं तो नीचे ला सकते हैं, ऊपर जा सकते हो। ठीक है, उसको इतना और कर दूंगा। राइट। इतना पार्ट कवर करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका तो शेप है ना, मैं वो वाला बटन दबाने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट मैं उसका शेप बना लूँगा यहाँ पे। चाहे तो ट्रेस वेस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेस का नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, कोई नॉट बिग डील। ओके। राइट। ठीक है, तो ये पार्ट कवर होने के बाद मैं उसको लेके जाऊँगा भाई यहाँ पे। राइट। यू कैन सी कि मेरे यहाँ पर चीज़ें ग्रेडियंटली मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मेरे को 2 ही ग्रेडियंट लगने वाले हैं। ठीक है, एक को यहाँ लेके जाता हूँ और एक को यहाँ कर देता हूँ, इसको लेके। ओके। और यह ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेडियंट मेरे को लीनियर पे लगेगा। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट लगेगा मेरे को पूरा पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले को मैं कर दूँगा कलर अप पे क्लिक, तो उसको डार्क वे में लेके जाऊँगा उस प्रकार से। और इस वाले कर दूँगा मैं थोड़ा सा लीनियर वे में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो डार्क और लीनियर दोनों ही आपके पास मैचअप चीज़ें यहाँ पर रहेगी, अनेबल अवेलेबल रहेगी। ओके। और अपने ऊपर मैं आपको किस में मैनेज करना है उसको लेके, और चाहो तो उसको हल्का सा मैं उसको यहाँ खींच सकता हूँ पूरा का पूरा। मैं क्लिक कर लेते हैं, यहाँ आ जाओगा। और इसका कलर पिक करने का हम लोग कोशिश करेंगे, या चाहो तो खुद से इसका कलर हम लोग हल्का सा मैनेज कर सकते हैं इस वे में। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सो यू कैन सी दिस, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। ओके। राइट। एंड इतना पार्ट कवर करने के बाद मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। राइट, और उसको चाहो तो यहाँ पे फुट ऑन या प्लेस ऑन कर सकता है उसको लेके। ठीक है। ओके। तो इसमें भी आपके काइंड ऑफ कर्व पार्ट पूरे कर्व हो गए इधर में, चाहे उसको फ्लिप कर लो तो भी आपको थोड़ा बहुत उभार बन आएगा, लेकिन लग रहा है कि इसको बाजू जो है ना शेप, मेरे को वहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ें चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, तो एनीवेज इसको मैं थोड़ा सा मिड में रखना चाहता हूँ, इसको हम लोग हल्का सा कम कर दे, बढ़ा देते हैं। ठीक है, एकदम ही कम कर देते, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ उसको लेके। उसको ब्लेड डाउन कर दूँगा भाई यहाँ पे। अगर बीच में ये था तो उसको कर देगा येलो यहाँ से पूरा का पूरा। ठीक है। राइट। ओके, तो कितने पार्ट को येलो करना है, कितने पार्ट को नहीं, वो हमारे ऊपर में है। ठीक है, ओके, देख पा रहे हो? और ये शेप होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बीच वाला शेप है ना, उसके अंदर भी मैं वही काम करने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाऊँगा और इसके काइंड ऑफ आर्ट पे मैं स्टाइल्स पे जाके, ठीक है, इनर ग्लो पे एनेबल कर दूँगा। और उसका इनर ग्लो पे मैं स्क्रीन कर दूँगा फटाफट। डबल क्लिक करके मैं चाहूँ तो इस कलर को लेके आ सकते हैं आप, लेकिन मैं उसको काइंड ऑफ ये वाला कलर पे रखूँगा उसको लेके। ऑपोसिटी मैं करीबन 85 के या फिर 90 के अराउंड पे बढ़ा दूँगा। ठीक है। ब्लर जितना भी रहेगी करीबन 15 के राउंड पे रख देते, प्रीव्यू कर देता उसको लेके। ठीक है, और भी बढ़ा सकता हूँ ब्लर को चाहो तो। ठीक है, और कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस वे में। और चाहे उसको मल्टीप्लाई पे कर दूंगा तो मल्टीप्लाई पे काम होगा उसके अंदर में। जितना ब्लर बढ़ाओगे उतना ही ब्लर पे काम करना चालू हो जाएगा वो। ठीक है, इसमें मैनेज करेगा। और उसके आने का मतलब ये है कि हम लोग उसको लेके चले गए यहाँ पे। ओके, तो यही है अपना ऑल ओवर पार्ट, आपको इस तरह से करवा होगा पूरा का पूरा चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और जो बाहर पर आता है वो इसी से आता है। ठीक है, सेंटर से कर सकते हो
या एज से कर सकते हो, आपके ऊपर में कहाँ से करना है, जिस प्रकार से करोगे उस प्रकार से चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर अगेन में जाऊँगा तो और भी इसके साइज के अंदर मैं इन ग्लो को यूज़ कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल है, उसको कर देते हैं हम लोग एनेबल, और लेट्स सी स्क्रीन पे भी कर सकता हूँ, मल्टीपल भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। इतने वे में हम लोग काम करना है इसके अंदर में, ठीक है। और उसका ब्लर थोड़ा नेस बढ़ा देता हूँ हल्का सा, और ऑब्वियसली मैं थोड़ी किसी कम कर दूंगा, थोड़ी ज़्यादा नहीं, 65 के अराउंड पे कर देते इसको। ओके, देख पा रहे हो कि मेरे पास एक काइंड ऑफ शेप रेडी हो गया उसको लेके, ठीक है। और अगर ये पार्ट आपको ज़्यादा लग रहा है कि ऑपोजिट में बढ़ जाएगा हल्का सा, तो ऑपोजिट में बढ़ा सकते हो, ठीक है, बिना किसी दिक्कत और डाउट के। और इसको भी क्लिक कर लेना, इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको छोटा कर सकते हो हल्का सा भले। इसका भी भाई स्क्रीन ऑपोसिटी मैं बढ़ा दूंगा। अरे ठीक है, तो ये सारे पार्ट को कैप्चर करोगे तो देन यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू एंड साथ साथ में मैं इसको क्लिक करके ऐसे जो ड्रॉप शेडो की जो ऑपोसिटी है ना, मैं उसका ऑपोसिटी इसके कम कर दूँगा पूरा पूरा, ठीक है। इसमें मेरे को प्रीव्यू कर सकता है उसको देखने के लिए। राइट, ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा तो यू कैन सी दिस वन, ओके। और डार्कनेस में कर सकते हैं या तो कलर में कर सकते हैं अपने ऊपर में, ठीक है। और भैया ब्लर तो अपन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने ऊपर में। हालांकि कम रखे ज़्यादा बेटर है, वो काम ज़्यादा अच्छा से करेगा, ओके। एंड यस, अगेन मैं बता रहा हूँ ओपेसिटी कम कर दोगे तो भी काम अपने आप बराबर अब से होगा, ठीक है। और लग रहा है कि वो साइज़ को लेके गलत नहीं कह रहा था, हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे, इसको यहाँ कर लेंगे, इसको नीचे लेके जा सकते हैं, ओके कर देंगे यहाँ से, ठीक है। देख रहे किस तरह से मैंने एक काइंड और यहाँ पर लोगो क्रिएट कर लिया उसको लेके पूरा पूरा, लोगो नहीं, एक आइकॉन क्रिएट कर लिया यहाँ पे इसको बनाने के चक्कर में, ठीक है, ओके। तो हर एक अलग तरीका है। बोलो। हाँ एफएक्स में, अरे वो एफएक्स में तो आता रहो, कहाँ से आएगा उसमें ठीक है। इसमें काम करो तो मैनेज हो जाएगा चीज़ों को लेके, ठीक है, ओके। एंड इसको हल्का फुल्का ब्लर भी कर सकता हूँ, और भी ब्लर करना तो और कर देना भले। सिटी फाइव पर आके उसका एंटर मार देता हूँ, ठीक है। फेदर का जो ऑप्शन है ना, मैं उसको ब्लर एरियाज को और बढ़ा दूंगा, और बढ़ा देते हैं, लेट्स सी द प्रीव्यू, ठीक कर देते हैं उसको, ओके। देख पा रहे हो मेरे पास एक काइंड ऑफ शेडनेस चीज़ याद है, उसके अंदर मैं ब्लर कर सकता हूँ, मैं फायदा वाला जो भी है देना तो दे देना, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आइकॉन आप बना सकते हो बिना किसी डाउट के, ओके। चीज़ें दिख रही है ना बरोबर, है ना, वही घाट है। राइट, मैंने तो चलो आपको बनाने के दिखाया, बस आप उसको एक्यूरेसी और दोगे अच्छे से तो आपका भी फिर चीज़ें शेप आ जाएगा, ठीक है, ओके। राइट, मैं क्लास रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ अगेन।